ट्वेल्थ के बाद क्या करें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें ट्वेल्थ के बाद बहुत सारा कोर्स है जो आपको हम बताएंगे, जो हो सकता है आपके लिए सूटेबल हो जाए। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू कर चुके हैं, चाहे आप साइंस किए हो या आर्ट्स से किए हैं या कॉमर्स से किए हैं, तीनों के लिए यहाँ पे हम बताएंगे। तो अगर आप ट्वेल्थ के बाद कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, आगे पढ़ाई स्टॉप करना चाहिए या क्या किधर जाना चाहिए, तो आपको हम डिटेल में यहाँ पे हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। राइट, देखिए एक तो हम बात करेंगे कि अगर आप ट्वेल्थ किए हैं तो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आप कैसा डिप्लोमा कर सकते हैं हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा, आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं अदर, हो सकता है ये दोनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है आपको, ये वाली आ जाइए। इसमें हो सकता है कुछ प्रोफेशनल टाइप होगा जिसमें आपको इजीली आप जॉब ले सकते हैं और इजीली अच्छा अर्न कर सकते हैं। राइट, अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा में। अगर आप ट्वेल्थ में आपका साइंस है, ट्वेल्थ में अगर आपका साइंस है तो आप लेटरल एंट्री से आप बीसीसी का एग्जाम देकर, या आपका जो भी स्टेट से है उस स्टेट में पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री का अलग से एंट्रांस एग्जाम होता है, तो आप डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे ना आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर डिप्लोमा करने जा रहे हैं यहाँ पे लेटरल एंट्री से, किससे, लेटरल एंट्री से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंप्लीट 3 इयर्स का होता है, आपको यहाँ पे 2 इयर्स ही लगेगा लेटरल एंट्री में। कितने इयर्स लगेगा, 2 इयर्स लगेगा। तो अगर आपका साइंस है तब तो आप ये कर सकते हैं। इसमें आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, बहुत सारा ब्रांचेस होता है, वो कर सकते हैं। अगर आप इंट्रांस एग्जाम निकालते हैं तो बहुत कम पैसे में, मेरे ख्याल से 1 ईयर का भी 2500 से 3000 रुपया फी है गवर्नमेंट कॉलेज का, इतना में आप कर सकते हैं। राइट, अगर आपका यहाँ पे साइंस नहीं है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो आप इसमें डिप्लोमा कोर्स में कोई 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें ग्राफिकल डिजाइन हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, कुछ भी रिलेटेड आप कर सकते हैं 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स। लेकिन अगर 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आप सोच रहे हैं तो आप और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री कोर्स कर सकते हैं, या आजकल डिजिटल की जमाना है, आप ग्राफिकल डिजाइन वगैरह सीख सकते हैं, जिसमें काफी अच्छा सैलरी आज के डेट में मिलता है, डिजिटल। ओके, अब बात करते हैं इसमें डिग्री में बात करते हैं। अगर साइंस है तो आप बीएससी कर सकते हैं, अगर आर्ट लेके पढ़े हैं तो आप बीए कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स लेके पढ़े हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। तो ये इतना कर सकते हैं। अब यहाँ अदर की बात करते हैं। अदर में हम बात करते हैं, एक तो आपका साइंस है तो आप बीटेक कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। ये पहला, अगर आपका साइंस है तो एलएलबी कर सकते हैं, अगर साइंस नहीं है तो एलएलबी आप कोई कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, कोई भी यहाँ पे एलएलबी कर सकता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड कर सकते हैं, यहाँ पे डीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। साइंस में बायोलॉजी है तो यहाँ पे आप बी फार्मा भी कर सकते हैं, बी फार्मा भी कर सकते हैं। तो इतना सारा आपका आफ्टर 12th के बाद आपका करियर ऑप्शंस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा कि आपको किस हिसाब से आपका ये जो कोर्स है आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिल्कुल आप पुअर फैमिली से हो, बिल्कुल आप पुअर फैमिली से हो तो आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर पुअर फैमिली से हो, या तो आपको लेटरल एंट्री का एग्जाम देकर आराम से इसमें जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, और अगर सरकारी जॉब नहीं होगा तो कहीं भी प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा सैलरी आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग में जब कंप्लीट करके निकलेंगे तो हो सकता है 10-15 हज़ार पर आपको काम करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे सैलरी आपका बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल पुअर फैमिली से आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई नहीं कर सकते, गार्जियन आपके सपोर्ट में नहीं है, तो ये वाली कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर आपसे इंट्रांस एग्जाम मान लीजिए नहीं निकलता है, तो क्या कीजिएगा, तो सिंपल से आप एक काम कीजिएगा, या तो आप बीए में एडमिशन ले लीजिए, या बीएससी में, या बीए में, या बीकॉम में ले लीजिए। साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा इसमें कर लीजिए, कंप्यूटर या ग्राफिकल डिजाइन में कुछ भी कर लीजिए, ताकि ना आपको अगर अंदर स्किल हो जाए तो आप आराम से कहीं भी जॉब कर सकते हो, अगर कंपटीशन की तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं तो। राइट,
अब उसके बाद बात करते हैं कुछ मीडियम फैमिली वाला है, ये तो एकदम पुअर वाला बात कर लिए, अब कोई मीडियम फैमिली वाला है, मीडियम फैमिली से हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं। मीडियम फैमिली वाले हैं तो देखिए, मीडियम फैमिली वाले हैं तो या तो आप लेटर एंट्री कर, अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनने की शौक है, बीटेक की फी नहीं भर सकते हैं क्योंकि मीडियम क्लास में तो हो सकता है बीटेक की फी आप नहीं भर पाएंगे, तो यहाँ पे लेटर एंट्री से आप बीटेक का डिप्लोमा कर सकते हैं 3 इयर्स में, आपको 2 इयर्स ही करना पड़ेगा। अगर आप सक्षम हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू कि आपका जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है, आपका जो पेरेंट्स है आपके सपोर्ट में है या नहीं है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपका चॉइस क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसी की तरफ आप जाने की। देखिए आपको जो कोर्स सिलेक्शन के जो प्रोसीजर आपको होना चाहिए ना, सबसे पहले आपका अपना खुद का इच्छा होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। दूसरा आपकी फैमिली, आपका जो पेरेंट्स हैं उनका सपोर्ट आपको देखना पड़ेगा, किस कोर्स में उनका सपोर्ट है, किस कोर्स में वो आपका सपोर्ट फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। तीसरा स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि नहीं हमारा गार्जियन है भाई फुल्ली सपोर्ट में है, तुम कुछ भी करो, 2-3 साल 5 साल करो, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन सक्सेस करो। उस केस में ना, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना, अगर आपको इच्छा है कि नहीं आप हमको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो आप या तो आप साइंस है तो बीएससी ले लीजिए, और साथ में कंपटीशन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आर्ट है तो आप बीए ले लीजिए, और कॉमर्स है तो बीकॉम कर लीजिए। तो ये तीनों में से अकॉर्डिंग जो आपका है 12th में, जिससे आप बैकग्राउंड आपका है 12th क्लास में, वही सेम यहाँ पे ले लीजिए। साथ में पार्ट टाइम ग्रेजुएशन की पढ़ाई कीजिए, साथ उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। आपका 3 साल कंप्लीट होते होते आपको जॉब आपके हाथ में रहेगा। ओके, तो इतना सारा कैरियर ऑप्शन है। बात करते हैं कि सर ये कंप्यूटर डिजिटल, तो आप ये अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आप 1 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स जरूर कीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको टाइम बच रहा है, तब ये दोनों कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप आराम से ग्रेजुएशन कीजिए और कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो यही सारी कुछ बातें था जो आपके साथ मुझे शेयर करना था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो अपना राय देना नहीं भूले, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।